अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट करेंसी वाइज बैलेंस इन एमएस एक्सेल। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल में हम एक पार्टी का जो लेजर है और उसकी इनवॉइसेस को किस तरीके से हम मेंटेन करें एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक तरीके से। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास ये पहली शीट जो है वो यहाँ पे पार्टी नेम है, जहाँ पे आप अपने पार्टीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी मेरे पास यहाँ पे तमाम जितनी भी आपकी पार्टीज होंगी वो यहाँ पे आप उसका जो है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फाइनल बैलेंस वगैरह ये सारा यहाँ पे आप उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप अपनी पार्टीज की जो है यहाँ पे आप उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पार्टी, यहाँ पे आप अपने पार्टीज को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से किसी भी कंपनी को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे जेनिक्स फार्मा को मैंने सेलेक्ट किया, तो उसका यहाँ पे कंप्लीट मैं एक लेजर एक सही तरीके से उसका देख सकता हूँ। साथ ही साथ आप उसकी करेंसी देख सकते हैं, कौन से अकाउंट में कितना आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया और उसका बैलेंस क्या, उसका स्टेटस आ रहा है। अगर आप किसी और कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने नूर फार्मा को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप डिफरेंट करेंसी जितनी भी मल्टीपल करेंसीज की आप यहाँ पे उसकी बैलेंस शीट आप उसकी देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से जस्ट आप एक क्लिक में आप उसकी तमाम उसकी जो है एक डिटेल देख सकते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं और इसमें हमने कौन से फंक्शन को यूज़ किया और ताकि आप इसको कम्प्लीटली सीख सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें गाइस, मैं अपनी शीट पे आ चुका हूँ। ये जो कि मेरे पास ये शीट जो है ऑल पार्टीज ट्रांजैक्शन की शीट है जहाँ पे आप अपने तमाम पार्टीज की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और जिस कॉलम को भी आपने या अपने ड्रॉप डाउन में सर्च लाने के लिए आपने यूज़ करना है उसी को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने पार्टी नेम को यूज़ करना है तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ हमने एंड सिंबल को यूज़ करना है। काउंट इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट कर देने हैं। रेंज के लिए फिर हम यहाँ पे इसी पार्टी नेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम हमने यूज़ करना है, फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, क्राइटेरिया के लिए फिर सेम इसी फंक्शन पार्टी नेम को हमने सेलेक्ट करना है। जस्ट हमने यहाँ पे जो ये D5 है, ये इसको फर्स्ट वाले जो सेल है इसको हमने यहाँ पे A4 की मदद से लॉक कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो एंट्रीज है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ तक आपका डेटा होगा वहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको लेने के बाद ये हमारा पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क जो है वो हमारा ये है कि हमने इन तमाम जो हमारी एंट्रीज है टेबल में, इसको हमने सेलेक्ट करना है। हेडिंग को आपने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है, फार्मूला में आपने आना है और यहाँ पे डिफाइन नेम को आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने इसको एक स्पेसिफिक नेम डिफाइन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा रेंज के नाम से मैंने दे दिया नेम। जस्ट आपने नेम देते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे फिर यहाँ पे नेम बॉक्स में आके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा रेंज के नाम से मैंने दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सारा डेटा हमारा जो है जितना हमने सिलेक्शन किया हुआ था वही वहाँ तक ही वो सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, पार्टी स्टेटमेंट में हम आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अपना वी लुकअप फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। तो आपने ये फॉर्मेट आपने बना लेना है, डिज़ाइन आपने बना लेना है, तो फिर उसमें आप फंक्शन को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा और ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। लुकअप वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ पार्टी नेम, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और A4 की मदद से इसको लॉक कर लेंगे और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे एंड सिंबल का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दिया हुआ है तो इसको हमने सीरियल नंबर 1 को हमने सेलेक्ट कर लेना है
और इस सीरियल नंबर 1 को आपने 3 टाइम फ्रीज कर लेना है। 1 A4 की मदद से 1 2 3, ये 3 टाइम आपने इसको फ्रीज कर लेना है। फिर आपने कॉमा लगाना है। टेबल एरे के लिए हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन को यूज करेंगे। तो सॉरी, पहले टेबल एरे के लिए हमने क्या करना है, टेबल एरे के लिए जो हमने अपनी इस पार्टी को जो हमारा टेबल था उसको हमने नेम दिया था, एक नेम जिसका नाम था डेटा रेंज। तो ये डेटा रेंज हमारी जो टेबल एरे है उसको हमने नेम दिया था। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने कॉमा लगाना है। इसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमने यहाँ पे कॉलम फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, कॉलम फंक्शन। तो कॉलम फंक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इस कॉलम फंक्शन में से आपने कॉलम्स ये एस वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने एरे को लेना है। तो एरे के लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इस 2 सेल्स को हम यहाँ से जोड़ देंगे ये। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, कॉमा, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये जो B11 है, ये फर्स्ट वाला B11, इसको आपने A4 की मदद से यहाँ से आपने इसको ब्रैकेट सॉरी इसको लॉक कर देना है। ठीक है, लॉक करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये एक वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको अब नीचे यहाँ पे राइट की तरफ आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। जस्ट आपने यहाँ पे इसको क्या करना है कि नीचे की तरफ यहाँ से आपने होम पे जाना है और फिर डेटा, और यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, डेटा, सॉरी यहाँ पे नंबर पे आपने आना है। ठीक है, इस नंबर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। नंबर पे आपने सेलेक्ट करना है तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे इफ फंक्शन को हम यहाँ पे जो यूज़ कर लेते हैं। अगर आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं करोगे तो इसको नीचे यहाँ पे आपको एरर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। इफ ERR एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे एंड पे फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट, कॉमा, डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोज करने के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर दोबारा यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जस्ट आपने यहाँ पे इसको जनरल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसको लेने के बाद तो ये तो हो गया हमारा ये सेक्शन। अब यहाँ से हम इसको जो है नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ तक जहाँ तक हमारा डेटा होगा। यहाँ से हम यहाँ तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो है ये कंप्लीट एक डेटा एक सही तरीके से यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फार्मा 1 का डेटा आया हुआ। अगर मैं यहाँ पे जिनिक्स फार्मा को ऐड करूँ, जिनिक्स फार्मा को ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जिनिक्स फार्मा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए करेंसी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेबिट बैलेंस को आपने यहाँ पे लेके आना है। सम का फॉर्मूला आपने यूज करना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। डेबिट वैल्यू आपने यहाँ पे सारी ले लेनी है। तो यहाँ पे आपकी डेबिट अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे आपने क्रेडिट अमाउंट आपने ले लेना है। यहाँ से आपने सबको सेलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट अमाउंट जस्ट बैलेंस के लिए आपने इज इक्वल टू का साइन डेबिट अमाउंट माइनस आपने क्रेडिट अमाउंट कर देना, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हमें इस कॉलम की ज़रूरत भी नहीं है फाइनल अमाउंट की, तो जस्ट आप यहाँ पे फाइनल बैलेंस आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप यहाँ से जो है हाइड भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको ये तरीका बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हमने ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम पार्टी नेम वाली ये जो हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इसके लिए हम पहले यहाँ से ये जो हमारा पहला जो नेम है पार्टी का, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, और यहाँ से डेटा पे आने के डेटा वैलिडेशन, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर हमने पार्टी नेम पे जाना है, और यहाँ से आप अपने पार्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या होगा कि ये पार्टीज सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब जो जो पार्टीज
आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसी का डेटा यहाँ पे आपको मेंशन होगा। जैसे नूर फार्मा हो गया, अब आपके पास इंग्लिश फार्मा हो गया, जो भी डेटा होगा जितना भी कस्टमर के रिलेटेड, इसके साथ आप उसकी करेंसी भी एक सही तरीके से आप उसकी देख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे कोई एक न्यू कंपनी को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं पार्टी नेम पे जाऊँगा, यहाँ पे जैसे मैंने न्यू कंपनी के नाम से मैंने यहाँ पे एक पार्टी को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पार्टी स्टेटमेंट में आए, जस्ट आप यहाँ पे न्यू कंपनी देख सकते हैं। तो देखिए कितना एक आसान तरीके से आप अपने तमाम लेजर्स को एक ज़बरदस्त तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एंट्रीज मौजूद नहीं है। अब अगर मैं ऑल पार्टीज़ में जाऊँ और यहाँ पे एक जो है मैं कर लेता हूँ एंट्री न्यू कंपनी के नाम से, न्यू कंपनी के नाम से मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को पास कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में ले लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और इसका मैं जो है करेंसी में दे देता हूँ, जैसे BR रियाल के नाम से मैंने दे दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जैसे मेरे पास 6780 मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। और फिर न्यू कंपनी का मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम अकमल खान, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे BR कितना रिसीव के 3200 ये ऐड किया और यहाँ से हमने इसको, अब यहाँ पे देखें ये बैलेंस आपको यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एंट्री पास कर दिया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी को अगर आपने पेमेंट करना है, जस्ट आप यहाँ पे पेमेंट टू न्यू कंपनी बाय अली, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट आप कह सकते हैं 4500 मैंने यहाँ पे पेड कर दिया, ठीक है। ये आपने पेमेंट किया, पार्टी स्टेटमेंट में आके आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लस माइनस में यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने लेजर्स को, पार्टीज के लेजर्स को उसकी कंप्लीट एक सही तरीके से आप उसके मैनेज करें। तो यहाँ पे आप इसका जो है एक प्रिंट भी ले सकते हैं, एक सही तरीके से इसका लेजर आपको यहाँ पे कम्प्लीटली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो को हो सके कि जितना भी हो सके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को हमेशा लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको सारी जानकारी और फार्मूला सही तरीके से आप सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।